प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। बेटा इस समय का सदुपयोग करें, घर अच्छी तरह मेहनत करें, समय और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखें। कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। एक दिन क्या, एक पल भी वेस्ट ना करें, अच्छी तरह मेहनत करें। बेटा कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज वेक्टर के करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप भी घर अपने अच्छी तरह मेहनत कर रहे होंगे। वेक्टर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन वो हैं जो पीछे के पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ वो करवा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ 2002 से शुरू है बेटा। ये AIEEE 2002 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है ABC आर वेक्टर, ABC की वैल्यू दे दी 4। क्या दे दी बेटा? 3 वेक्टर हैं ABC, इनकी वैल्यू क्या दे दी? 4। इसके अलावा दे दिया देन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा, वेक्टर का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज के लगभग है। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान होगा बेटा आपको। बेटा एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान दें अच्छी तरह। अगर ये हो A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में बेटा BSc में आती है। अच्छी तरह समझना। A ऐसे का ऐसा लिखे, डॉट जो पास वाला है ना वो छोड़ दें, ये ले लें C, A डॉट C। अब वो पास वाला ले लें, डॉट B। सब डॉट रहेंगे, ध्यान रहे, बीच में माइनस बेटा। अब लेके चले A डॉट B, A डॉट B, पास वाला ले लें। अब दूर वाला लिखें डॉट C। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करूँगा। सबसे पहले इसे ये लिख लें बेटा, ये है मेरे पास ABC, इसे मैं ये लिख सकता हूँ A डॉट B क्रॉस C। ये तो आपको पहले से भी बताया हुआ होगा, ऐसे तो क्वेश्चन भी हैं आपकी एक्सरसाइज में। ABC को क्या लिख सकता हूँ? A डॉट B क्रॉस C। ठीक है बेटा, इसे A मान ली थोड़ी देर, इसे B, इसे C, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A डॉट डॉट ले लिया, इन दोनों के बीच क्रॉस, क्या है? B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। अब ऐसा करें, अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। यहाँ ये C है और ये मेरे पास क्या है? A है। इसे थोड़ी देर के लिए आप X मान लें। क्या मान लिया? X। मेरी बात पे ध्यान देना, इसे मैंने X मान लिया और ये क्या ले लिया बेटा? C क्रॉस A। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? X डॉट, दूर वाला लेना है ना पहले, A, अब डॉट C, बीच में माइनस, अब X डॉट C, पास वाला, डॉट A। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। अब देखो इस प्रॉपर्टी का, इसे मैंने क्या माना है थोड़ी देर के लिए? X, ये C क्रॉस A, ठीक है ना। अब ध्यान दें, A क्रॉस B, ये X माना है थोड़ी देर के लिए, तो क्या ले लूँ इसको? B क्रॉस C, X ले लिया ना यहाँ, इसकी वैल्यू, डॉट A, डॉट A, डॉट C, डॉट C। अच्छी तरह क्लियर, बीच में माइनस, अब X डॉट C। X किसे मान के चला हूँ? इसे, तो लिख दें इसे ही, B क्रॉस C, X डॉट C, डॉट C ले लिया बेटा, ब्रैकेट, डॉट A, क्या ले लिया? डॉट A। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस स्टेप को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नया स्टेप है बेटा, थोड़ा ध्यान देना। A क्रॉस B क्रॉस C को मैं क्या लिख सकता हूँ? पास वाला छोड़ दें, A डॉट C, अब पास वाला ये ले लें B। अब अगले स्टेप में माइनस, A डॉट B डॉट C। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मैंने कहाँ यूज किया? यहाँ यूज किया। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए X मान लिया, X क्रॉस C क्रॉस A, तो इसे क्या लिखूँगा? X डॉट A डॉट C माइनस X डॉट C डॉट A। अच्छी तरह क्लियर। X की वैल्यू क्या है मेरे पास? B क्रॉस C, तो X की जगह B क्रॉस C लिख दिया दोनों में, तो मेरे पास ये आ गया। शायद यहाँ तक का अच्छी तरह क्लियर।
इसे ऐसे का ऐसा लिखें, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ बेटा बी सी ए, अच्छी तरह क्लियर, डॉट सी। इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा बी सी सी डॉट ए। शायद समझ गए होंगे आप। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, ये वाली है। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी, ठीक है ना। ये क्या लिखा मैंने, सी डॉट बी क्रॉस सी को बी सी सी, ठीक है बेटा। चाहे आप इसे ये भी लिख सकते हैं बेटा बी क्रॉस सी डॉट ए। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में चाहे ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए, दोनों की बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। क्लियर बेटा। इसके बाद ए क्रॉस बी बी सी ए बी सी इक्वल है बी सी ए इक्वल है सी ए बी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 पुट कर दें। ये मेरे पास डॉट सी है ही, ऐसा ही रहने दें। देखो आपको पता है कोई भी दो रो एक जैसी आ जाए डिटरमिनेंट्स में, यहाँ सेकंड और थर्ड रो इक्वल है ना, तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा, जीरो। जीरो की किसी से मल्टीप्लाई जीरो, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो। क्लियर बेटा। ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट 4 तो कॉन्स्टेंट है और डॉट सी, तो 4 को मैंने आगे लिख दिया डॉट सी। अच्छी तरह क्लियर ना। इसे फिर क्या लिख सकता हूँ, 4 ए बी सी 4। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, इसकी वैल्यू मेरे पास 4 है, फिर पुट कर दें इसकी वैल्यू 4। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आया, 16। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये कौन सी साल में आया था, 2002 में आया था। समझ में आ गया ना बेटा। नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए टेट्राहेड्रोजन हैज वर्टेसिस एट दिस दिस दिस। बेटा एक टेट्राहेड्रोजन दे दिया और उसके वर्टेक्स दे दिए, ये मैंने ले लिया बेटा, ए ओ सेंटर ले लिया, एक ए बी ए सी। टेट्राहेड्रोजन की शेप इस तरह होती है बेटा, ये इसे मिला दे, ये इसे मिला दे, ये इसे मिला दे, ठीक है ना। आपकी वेक्टर की लास्ट एक्सरसाइज में है ये ऐसे। क्या क्या दे दिए बेटा, वर्टेक्स एट ओ, ओरिजिन क्या दे दिया 0 0 0, ए क्या दे दिया 1 2 1, बी क्या दे दिया बेटा 2 1 3, और सी क्या दे दिया बेटा -1 1 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, देन द एंगल बिटवीन द फेस ओ ए बी एंड ए बी सी। फेस ओ ए बी एंड ए बी सी, इनके बीच में एंगल बताओ, ठीक है बेटा। ये आया था 2003 में। बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना बेटा, इसकी एक साइड है ये, ठीक है ना। ये प्लेन बन गई एक ओ ए बी, एक प्लेन ये है ओ बी सी, एक प्लेन ये इस तरफ है ओ ए सी, एक प्लेन इसके जस्ट पीछे की तरफ है, वो क्या है, ए बी सी। अच्छी तरह क्लियर ना। 3D में है बेटा, ये समझ रहे हो ना। तब एक शेप ये आगे की तरफ लगा लें थोड़ा सा, एक तो ये बन गई ये वाली, एक ये एक पीछे पूरी ए बी सी। अब कह रहा है कि ओ ए बी और ए बी सी के बीच में एंगल बताओ, एंगल क्या है। थोड़ी देर के लिए मान ली ये है ए बी सी, वो पीछे वाली ए बी सी ये, और ये इस तरफ है ओ ए बी। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल बताएं। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद अच्छी तरह। ऐसा करें बेटा, ये क्या बन गई मेरे पास, देखो एंगल वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में निकालना तो ले लेंगे कोस थीटा ए डॉट बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। पर सबसे पहले जरूरी तो ये है ना कि वो दो वेक्टर चाहिए मुझे। आप ऐसा करें बेटा, ये प्लेन बन गई, पहली प्लेन ये पीछे वाली है ए बी सी, ये प्लेन कौन सी है ओ ए बी, इन दो के बीच एंगल चाहिए। तो ऐसा करें, एक वेक्टर निकाल लें जो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर हो और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो उनके बीच एंगल मिलेगा ना, वही क्या मिलेगा, इन दोनों प्लेन के बीच एंगल मिलेगा। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर निकालो जो इस प्लेन ओ ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा।
उस वेक्टर का नाम ले लेता हूं मैं x। क्या ले लिया? x। x भी ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ ए बी। एक प्लेन ओ ए बी के ऊपर एक वेक्टर x परपेंडिकुलर है, तो क्या निकालेंगे उस वेक्टर? कैसे निकालेंगे? कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ओ ए क्रॉस ओ बी। ये तो आपको बताया हुआ है। किसी भी प्लेन के ऊपर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो कोई भी दो साइड है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें बेटा। क्लियर? x की वैल्यू निकालें ओ ए। ओ ए बताओ पहले। ओ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ। ए में से ओ के घटा दे तो 0 0 है, सेम यही आ जाएंगे, i प्लस 2j प्लस के। अच्छी तरह क्लियर? मुझे ओ बी चाहिए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ओ, तो सेम यही आएंगे 2i प्लस j प्लस 3k। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है जी। अब क्या चाहिए? ओ ए क्रॉस ओ बी चाहिए। दो के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा? आई जे के 1 2 1 2 1 3। अच्छी तरह क्लियर ना? क्या लेके चलूँ? आई 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस जे 3 माइनस 2 प्लस के 1 माइनस 4। तो क्या है बेटा? 5i माइनस जे माइनस 3k। किसकी वैल्यू आ गई? वेक्टर x आ गया। ये वो वेक्टर है जो प्लेन ओ ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सेम एक वेक्टर y मान लें, y भी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। y किस पे? प्लेन पे परपेंडिकुलर है ए बी सी पे। तो y क्या होगा? कोई भी दो साइड ले लें बेटा, ए बी क्रॉस ए सी ले लूँ, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है बेटा? पहले ए बी निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दो में से एक गया तो एक आई माइनस जे, 3 में से 1 गया तो 2k। अच्छी तरह क्लियर बेटा? अच्छा जी। अब क्या चाहिए? ए सी भी चाहिए। ए सी कैसे निकालूँ? सी माइनस ए माइनस 1 माइनस 2 आई माइनस 1 माइनस 2 माइनस जे 2 माइनस 1 प्लस के। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ठीक है। अब क्या चाहिए? y की वैल्यू निकाल लें, आई जे के। दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1। बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है जी। उसके बाद आई बेटा माइनस 1 प्लस 2 माइनस जे 1 प्लस 4 प्लस के माइनस 1 माइनस 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? तो क्या आ गया मेरे पास? आई माइनस 5j माइनस 3k। ये क्या आ गया मेरे पास? वेक्टर x, ये वेक्टर y। इसके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल क्या लेके चलें बेटा? कोस थीटा ले लें। कोस थीटा का फॉर्मूला बता दो, क्या रहता है बेटा? a डॉट बी अपॉन a का मॉडुलस b का मॉडुलस। a की वैल्यू क्या ले ली? पहला वेक्टर x डॉट y, x क्या है मेरे पास? 5i माइनस j माइनस 3k। दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास? i माइनस 5j माइनस 3k अपॉन a का मॉडुलस क्या होगा बेटा? 5 5 25 जमा 1 जमा 9, और इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा? 1 जमा 25 जमा 9। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? कोस थीटा क्या आ गया बेटा? डॉट प्रोडक्ट है, 5 एकम 5, आई के कोफिशिएंट की आई से मल्टीप्लाई, प्लस 5 प्लस 9 25 10 35 रूट 35 रूट 35 10 19 अपॉन 35। तो थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा? कोस इनवर्स 19 अपॉन 35। अच्छी तरह क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। कोस इनवर्स 19 अपॉन 35 सही है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। बेटा 2 लाइनें सुना रहा हूँ बीच में। देखो, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड रहें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के प्रति भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें। अच्छी तरह हंसें, खेलें, गाएं, मुस्कुराएं। ज़िंदगी है वो अनमोल है,
अगर आपको ये लगता है कि आप हंसोगे गाओगे किसी दूसरे को बुरा लगेगा, अगर आप किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी को मार रहे हो, तो ये तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत करें, अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह खेलें, अच्छी तरह गाएं, समझ गए ना। 2 लाइनें सुना रहा हूँ, सुने। कैसी हैं ये दूरियां, कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना, तू ना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पईया मैं, तू ते पढ़ी आई नहीं, कदाए मिलना जे गल्ला करी आई नहीं। कैसी हैं ये दूरियां, कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना, तू ना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पईया मैं, तू ते पढ़ी आई नहीं। क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी सी बी वैक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। ए का मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा 3, बी का क्या दे दिया 4, और मेरे बच्चों सी का क्या दे दिया 5। क्लियर ना। ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया बेटा 0। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। बेटा ये 2002 में आया था। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बी सी 3 वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। इसका स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए डॉट बी टू बी डॉट सी टू सी डॉट ए। 0 का तो 0 ही रहना है। क्लियर बेटा। ए की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, बी का 16, सी का बेटा 25, 2 बाहर ले लें, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 25, 5, 30, 40, 10, 50। क्लियर बेटा। 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या आया था 50 आया था ना, वो इस तरफ प्लस का, उस तरफ गया तो माइनस का। अच्छी तरह क्लियर ना। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए -25। क्लियर ना बेटा। आंसर देखो, सॉन्ग सुनने के बाद एनर्जी आ जाती है ना, दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट लेके चलूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। इफ 3 वेक्टर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, सी का बेटा 7। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। सी का क्या है बेटा 7 है, तो ए और बी के बीच में एंगल बताओ। थीटा बताना है। किसके बीच में, ए एंड बी। जिसके बीच में एंगल चाहिए ना उसे यहीं रखो, इसको इस तरफ भेज दो। अच्छी तरह क्लियर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर टू ए डॉट बी, और यहाँ बेटा सी स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा ना। ठीक है जी। ए की वैल्यू 3, 3 का स्क्वेयर 9, बी की बेटा 5, 25 टू ए डॉट बी, और 7 का स्क्वेयर 7 7 49। तो बेटा ए डॉट बी कितना आया 49 माइनस 25 और 9 34। तो 2 ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई बेटा 5 15। तो ए डॉट बी कितना आया 15/2। एंगल बताना है ना ए डॉट बी के बीच, कोस थीटा बताओ। फॉर्मूला क्या रहता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई है डिवाइड, इस तरफ आई तो मल्टीप्लाई, कोस थीटा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, कोस थीटा ए का मॉडुलस
बी का मॉडुलस 15/2। ठीक है जी। कोस थीटा, ए के मॉडुलस की वैल्यू क्या है बेटा 3, बी के मॉडुलस की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 15/2, 15 से 15 कैंसिल, कोस थीटा 1/2, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहाँ होती है 60 डिग्री। क्लियर बेटा, आ गया ना समझ में, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, सारे क्वेश्चन वही लेके चल रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट पे पहुंच गए ए बी सी 0, 3 वेक्टर ए बी सी 0। अब ये कह रहा है देन विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सी रिलेशन सही है। पहली रिलेशन तो ये दे दी बेटा, कह रहा है कि क्या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ये सही होगी। दूसरी ये बताएं a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, ये सही होगी। तीसरी ये है बेटा a क्रॉस बी इक्वल होगी b क्रॉस सी इक्वल होगी c क्रॉस a। और चौथी ये है बेटा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेके चलूं, देखो बेटा ये तो कोई ज़रूरी है ही नहीं, अभी अभी पीछे किया था a प्लस बी प्लस सी 0 था, दे रखा था, ए बी सी अलग अलग वेक्टर दे रखे थे, निकाला था ना अभी अभी, ये भी निकाला था। चलो देखते हैं बेटा करके, क्या करें a क्रॉस बी। अच्छा सुनो बेटा, a को यहाँ रख लो थोड़ी देर के लिए, इन्हें उस तरफ भेज दो, माइनस बी माइनस सी। अच्छी तरह क्लियर ना, ये तो है ही नहीं, अभी अभी इसको चेक करके देख रहा हूँ। ए ले लिया ना, क्रॉस बी चाहिए, दोनों तरफ बी से क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, ए क्रॉस बी करवा दिया दोनों तरफ बी से क्रॉस प्रोडक्ट, इससे भी इससे भी, क्योंकि मुझे ये लेके चल रहा हूँ, पहले ये निकाल रहा हूँ। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। क्लियर बेटा, ए क्रॉस बी सेम वेक्टर है ना, देखो जब भी दो रो एक जैसी हों, पता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर हों तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। इनको बदली कर दें तो प्लस का हो जाएगा बी क्रॉस सी। देखो सी क्रॉस बी है ना, बदली करूं बी क्रॉस सी तो माइनस माइनस प्लस, तो ए क्रॉस बी इक्वल आ गया किसके बी क्रॉस सी। पहली तो प्रूफ कर दी बेटा, ये तो अच्छी तरह क्लियर ना। अब ये और प्रूफ कर दो किसी एक के इक्वल, फिर हो जाएगा। सी निकाल लें, फिर सी क्रॉस ए कर देंगे, सी निकाल दो, उस तरफ गया तो माइनस ए माइनस बी। क्या चाहिए सी क्रॉस ए, तो ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें बेटा, यहाँ भी ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर ना, अच्छी तरह बताया था अभी अभी बेटा, सेम वेक्टर हो क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0, सी क्रॉस ए इसे बदली करके लिख दें तो बेटा प्लस का हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस ए इक्वल आ गया ना ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी। तो कौन सा सही है बेटा सी, ये थर्ड पार्ट सही है। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, नेक्स्ट ये है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4, ये भी 2002 में ही आया हुआ है बेटा। वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ए 4, बी का मॉडुलस 2, उसके बाद दे दिया बेटा एंड एंगल बिटवीन ए बी इज π/6, ए और बी के बीच एंगल कितना है बेटा π/6 30 डिग्री। आगे दे दिया देन ए क्रॉस बी का स्क्वायर बताओ, क्या बताओ बेटा ए क्रॉस बी का स्क्वायर। करें बेटा, कर दोगे बिल्कुल आसान है। साइन थीटा बता दो, ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। थीटा की वैल्यू π/6 गिवन है बेटा, साइन π/6। ए क्रॉस बी चाहिए, रहने दो ऐसे कैसा, अच्छी बात है। ए का मॉडुलस 4, बी का कितना दे रखा है 2, साइन π/6 बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए क्रॉस बी 4 2 से 2 कैंसिल, 4 इस तरफ आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना ए क्रॉस बी का, तो 4 का स्क्वायर 16, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा,
नेक्स्ट पे आ गए बच्चों, द वेक्टर ए बी ए सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए इज। एक ट्रायंगल दे दी ए बी सी, ठीक है जी। ए बी क्या दे दी बेटा, 3i + 4k। अच्छा जी, ए सी क्या दे दी बेटा, 5i - 2j + 4k। आर द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। बेटा ए से जो मीडियन है ना, मीडियन का मतलब जो बी सी के मिड पॉइंट पे आए, इस मीडियन की लेंथ बताओ। क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा, ए बी साइड ये दे दी, ए सी साइड ये दे दी, लेंथ ऑफ मीडियन मतलब ए डी पूछ ली। देखो बेटा वेक्टर की एक थ्योरम थी, ध्यान करें, ए बी प्लस साइड ए सी इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ इट्स मीडियन 280। क्वेश्चन भी है, हमने प्रूफ करके दिखाया था, याद होगा थोड़ा बहुत बेटा। ए बी ए सी इक्वल है ट्वाइस ऑफ 80, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ए बी की वैल्यू क्या दे दी मुझे, 3i + 4k, 3i + 4k। ए सी की वैल्यू क्या दे दी बेटा, 5i - 2j + 4k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 80। क्लियर ना बेटा। अच्छा 5 और 3 8i प्लस -2j प्लस का 4k प्लस का 4k 8k इज इक्वल टू 280। ठीक है बेटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो क्या आया, 4i - j + 4k इज इक्वल टू 80। मुझे तो 80 की लेंथ चाहिए थी ना, तो 80 का मॉडुलस ले लें बेटा। 4 चौक 16 जमा 1 जमा 16, 16 16 32 और 1 33, √33। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। ये 2003 में आया हुआ था बेटा, अभी अभी किया है वही। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट a + b + c इज इक्वल टू 0। a + b + c इज इक्वल टू 0। a का मॉडुलस 1, b का 2, a का 1, b का 2, c का 3। बेटा इसमें वेक्टर के जो भी क्वेश्चन आए हुए ना, जैसे 2002 से यहाँ तक, वो सारे के सारे हैं। कुछ आसान भी हैं, कुछ टफ भी हैं। जो आसान होंगे मैं वो छोड़ता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन आपको ए बी सी 0 दे रखा है, a का मॉडुलस 1, b का 2, c का 3। कह रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी, a.b + b.c + c.a। अभी अभी किया था, आप खुद कर लेना बेटा, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। u v w आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में लाई ना करें। देन u + v - w, u + v - w। अच्छा जी, डॉट u - v क्रॉस v - w। इसकी वैल्यू बताओ बेटा, करें। सबसे पहले बेटा ये यहीं रहने दें, ऐसे कैसा, u + v - w। इसे सोल्व कर लें, u क्रॉस v माइनस u क्रॉस w माइनस v क्रॉस v माइनस माइनस प्लस v क्रॉस w। अच्छी तरह क्लियर, u + v - w। अच्छा जी, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0 बेटा। ये u क्रॉस v, ठीक है जी, माइनस u क्रॉस w प्लस v क्रॉस w। ठीक है जी, u से कर दें अब, u डॉट u क्रॉस v। क्लियर बेटा, माइनस u डॉट u क्रॉस w।
प्लस यू डॉट वी क्रॉस डब्लू। यू से कर दिया, अब वी से करो, प्लस वी डॉट यू क्रॉस वी माइनस वी डॉट यू क्रॉस डब्लू प्लस वी डॉट वी क्रॉस डब्लू। वी का तीनों से कर दिया ना बेटा, अब डब्लू का करें, माइनस डब्लू डॉट यू क्रॉस वी माइनस माइनस प्लस डब्लू डॉट यू क्रॉस डब्लू माइनस डब्लू डॉट वी क्रॉस डब्लू। क्लियर बेटा? सुनो आप ध्यान से, ये यू यू सेम आ गए ना, कोई दो रो एक जैसी, यू डॉट वी क्रॉस डब्लू, यू डॉट वी यू क्रॉस वी। एक बार लिख देता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, यू यू वी, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। अब दो रो एक जैसी हैं तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा, जीरो, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें ये दोनों सेम, ये भी जीरो बेटा। यू वी डब्लू ये लिख दें ऐसे कैसा, यू वी डब्लू, ये वी, ये दोनों, ये फर्स्ट रो थर्ड रो सेम, तो ये भी जीरो। ये वी यू डब्लू ये लिख दो बेटा, वी यू डब्लू लिख दिया, ठीक है। वी वी सेम, ये भी जीरो। डब्लू ये लिख दो बेटा, डब्लू यू वी लिख दिया। ये डब्लू डब्लू सेम जीरो, यहाँ डब्लू डब्लू सेम जीरो। क्लियर ना? अच्छा जी, ये यू वी डब्लू, यू वी डब्लू, ठीक है। यू वी डब्लू इक्वल होता है किसके, वी डब्लू, देखो ए बी सी इक्वल रहता है किसके, बी सी ए इक्वल होता है किसके, सी ए बी। पता है ना अच्छी तरह? ठीक है। ये ऐसे कैसा यू वी डब्लू, ये देखो बेटा, यू आगे ले लें, वी पीछे कर दें, डब्लू ऐसे कैसा। अब दो आपस में चेंज हो रो तो साइन चेंज हो जाते, साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ये स्टेप क्लियर अच्छी तरह? ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाएं, आगे यू है ना, तो यहाँ यू ले रहा हूँ बेटा, ये मैंने यू लिया यहाँ, तो ये डब्लू पीछे चला गया और वी यहाँ चला गया। अब ये दो रो आपस में चेंज तो साइन चेंज। क्लियर अच्छी तरह? अब मैं इन दो रो को भी आपस में बदली करना चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ वी आ जाए, यहाँ क्या चाहता हूँ, डब्लू आ जाए, तो भी साइन चेंज माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, यू वी डब्लू। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? यहाँ तक का काम करें।